हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, हमारा एक नया सेशन शुरू हुआ है जिसमें हम एनटीपीसी का जो पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका हम CBT 1 का प्रश्न देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आज हम इसमें सेट नंबर चौथा देखेंगे। इससे पहले अब तक हम 3 सेट कंप्लीट कर दिए। अगर आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं, आप लिस्ट में आके इन सभी सेट को देख सकते हैं। आज देखिए, इसमें हम 3/4/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न को देखेंगे। देखिए, हर एक प्रश्न को हम बारी बारी से बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए ताकि आपको अनुभव लग जाए किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन का पहला प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न में दो जहाज जो है एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाज से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए, उसके बाद देखिए लाइट हाउस की ऊंचाई जो है 90 मीटर है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए, हम आपको इस प्रश्न को बनाने के लिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं, तो आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ठीक, जिसका ऊंचाई दिया हुआ कितना 90 मीटर। एक साइड जो है इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है और एक साइड 30 डिग्री है, ठीक, 30 डिग्री और इधर 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए 45 डिग्री के लिए वैल्यू होता है, यानी कि 10/45 का मान होता है आपको 1 होता है, यानी कि 1/1। अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 1 का वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ तक का मान हो गया। अब इधर 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर यहाँ पे ये 1 है तो ये √3 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 का मान 90 है, तो यहाँ के √3 का मान कितना होगा, 90/√3 होगा। देखिए, यहाँ से वहाँ तक का मान कितना निकला, नीचे में 90 + 90√3 निकला है, ठीक। अब देखिए, इस दोनों में से हम 90 यानी कि 90 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3 बचेगा, जो कि इसका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द CPU, यानी CPU का 2 कंपोनेंट्स का नाम बताने के लिए बोल रहा है। ये हो जाएगा आपको कंट्रोल यूनिट और ALU। कंट्रोल यूनिट और ALU, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखिए, 0.002 और 0.12 के कितने % के बराबर है। बस देखिए 0.002 जो है 0.12 का कितने % के बराबर है। परसेंट करा तो हम यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। ये 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो नीचे में ऊपर में 2 जीरो, यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे तो नीचे में 3 जीरो, ठीक। अब देखिए 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो काटेंगे, यहाँ पे 2 काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा है तो 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना बचा, 5/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया था। ये क्या आपको नाभिकीय संलयन किसका किया था, नाभिकीय संलयन का किया था। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर, एक देखिए लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट प्रशंसक, यानी 3 को बीच के संबंध बताने के लिए। देखिए, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी, कुछ प्रशंसक भी हुए और ये सभी जो है कुछ लड़के भी हो सकते हैं, कुछ लड़कियां भी होते हैं। इस प्रकार से इसका डायग्राम हो जाएगा। कौन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, जो कि ए में दिया हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न है देखिए रीजनिंग का। देखिए इसमें क्या संबंध बन रहा है। सबसे पहले देखिए डी है, सी से डी बढ़ा, एक बढ़ा, डी के बाद क्या होगा, ई होगा, ई के बाद एफ हो रहा है, यानी कि ये सही हो रहा है। देखिए ई इस ऑप्शन में भी है, सब ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए हम लास्ट वाला पॉइंट रहते हैं, 3 से 3 2 5 हुआ, 5 2 7 होगा, 7 2 9 होगा, लास्ट में 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 बढ़ रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा, 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं 3 वाला कौन कौन ऑप्शन में है। ये ऑप्शन खत्म, ये पहले से खत्म था, अब 2 ऑप्शन बचा है। आप देख लीजिए डी है, डी के बाद एफ है, डी ई एफ, एक छोड़ के 4 2 6 2 8 होगा, यानी H8 होता है। देखिए कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर में सवाल दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त का व्यास सी रेखा पर AB है। देखिए एक अर्धवृत्त है, ठीक, इसका व्यास AB है। उसके बाद बोल रहा है एक बिंदु C जो है अर्धवृत्त पर स्थित है। एक बिंदु C जो है अर्धवृत्त पर स्थित है, ये मान लीजिए अर्धवृत्त है। अब बोल रहा देखिए स्थित D एक ऐसा बिंदु है जो AB पे एक लंब हो रहा है, यानी कि ये देखिए लंब हो रहा है। उसके बाद देखिए CD का 9 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का व्यास करेगा। अब देखिए इसको फार्मूला से आप लोग इसको ऐसे करके इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए AC का मान 6 दिया हुआ,
इधर कुछ मान लीजिएगा x, उसके बाद इसको हल कीजिएगा तो आपको आंसर सी नंबर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये हो जाएगा आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर। देखिए रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। आप लोग इस वीडियो को रोक के बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 90 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो ये आपको द हेग में, कहाँ पे? द हेग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, यानी कि 1498 गुना 1498 करने के लिए बोल रहा है। आप देख सकते हैं, आप देखिए इसको 1500 करीब में ले चल जाइए, 1500 का स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद देखिए 2,25,000 के आसपास आएगा। उसके बाद इसको देख लीजिएगा, आप देखिए 88 64 लास्ट में 4 होगा तो ये ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गया। आप देखिए 1500 कीजिएगा तो 2,25,000 होता है, जो उससे कम होगा। देखिए ये तो 2,25,000 से ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा टाइम। आप लोग शॉर्टकट मेथड अपनाइए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूची भाषा के अलावा किन 2 अन्य भाषा को साहित्य अकादमी मान्यता दी गई है? ये हो जाए आपको राजस्थानी और अंग्रेजी को। किसे? राजस्थानी और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है देखिए 13 नंबर, एक बैग में जो है 50 पैसे, उसके बाद देखिए 25 पैसे, उसके बाद बोल रहा 10 पैसे के सिक्के का अनुपात है। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं और 25 पैसे के 5 और 10 पैसे के 6 सिक्के हैं। अब देखिए इसको हम रुपया में बदलेंगे तो 9 5 45, यहाँ पर हो जाएगा कितना? देखिए 4.5 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 पंचे यानी कि 1.2 यानी कि 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपको 60 पैसा। जब इसको सबको जोड़िएगा तो 4 1 5 रुपया, 5 1 6 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 50 पैसा है तो हो जाएगा 6 रुपया 35 पैसा हो जाएगा। ठीक, जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा आपको 225 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। आप लोग इसको वीडियो को रोक के बनाइएगा, बहुत ही ईजी सवाल है। अगला प्रश्न है, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया आपको 24 दिसंबर 2003 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ये जो आपको आईपी एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा जो है किसी को पहचाना जाता है इंटरनेट पे। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये आपको मानवेंद्र नाथ राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मानवेंद्र राय। अगला प्रश्न है 17 नंबर। देखिए रीजनिंग का सवाल है, आप लोग वीडियो को रोक के बनाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के द्वारा शामिल नहीं किया गया है? ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया गया, जबकि त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 राज्य को शामिल किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, 1600 से 1700 के मध्य धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? ये जो आपको पंजाब से। कहाँ संबंधित थे? पंजाब राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, ये भी आसानी सवाल है, वीडियो को रोक के बनाइएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 21 नंबर, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जो आपको एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली, जो कि गलत कथन दिया हुआ, बाकी सभी कथन। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, उसका ओजेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ये सभी कथन सही दिया हुआ, जबकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत यानी कि रॉन्ग कथन है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो ये आपको अर्जेंटीना पेरिज ये गलत है, जबकि ऑस्ट्रेलिया डॉन्स ये सही है, मध्य एशिया का स्टेपी ये भी सही, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड ये भी सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, संघाई त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए संघाई हो जाएगा आपको मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ये हो जाएगा आपको बेरिंग जल डमरू मध्य। क्या हो जाएगा? बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, देखिए एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। आप वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। इसका आंसर 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एक फोटो की ओर देखिए रीजनिंग का सवाल है। ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? ये जो आपको खेती। क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर,
देखिए 2 वर्ग का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दिया हुआ। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर अंतर के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए बड़ा वर्ग का परिमाप कितना है तो 60 है, तो इसका एक भुजा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 48 है एक छोटा वर्ग की परिमाप, तो इसका एक भुजा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका 15 का यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है 225 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इसका 144 हो जाएगा। जब इसका अंतर कीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से यानी कितने की जगह 12 में से 4 गया तो 8, 81 बचेगा। ये किसका स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है। ठीक, अब बोल रहा ये अंतर निकला है ये वर्ग का। अब बोला इसका परिमाप, तो 9 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा ये तीसरे वर्ग का परिमाप। अगला प्रश्न देखिए मैथ का सवाल है, इसका आंसर 1.8% कहानी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा हम इसको बता देते हैं आपको। देखिए एक व्यापारी 2 वस्तु बेची है जिसमें से वह 20% के लाभ पर बेचा है। देखिए खरीदा है 100 में और बेचा है 20% के लाभ पे 120 में। अब बोल रहा है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि में बेचा था। फिर से एक वस्तु 100 में खरीदेगा, बेच रहा है 20% हानि में, तो कितना में 80 में बेचेगा। लेकिन यहाँ पे कथन दिया हुआ जिसका विक्रय मूल्य जो है यानी पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये 100 और ये 120 बोल रहा आपस में बराबर है। अभी तो बराबर नहीं, हमको बराबर करना है। सबसे पहले देखिए इसको काट के छोटा रेशियो कर लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे 100 था 105 लिख लीजिए, यहाँ पे 6 लिखिए रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6 से गुना कीजिए, यहाँ पे 5 से गुना कीजिए, तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 6 से गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको कीजिएगा तो हल कितना हो जाएगा, देखिए 25 25 30 25 30 हो जाएगा, आपको 55 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा 6 24 और 30 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। देखिए कितना का नुकसान हो रहा है तो 1 का नुकसान हो रहा है। 1 गुना 100 बटे कितना में 55 में हो रहा है, तो इसको जब हल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.8% का हानि हो रहा है। ठीक, अगला है 30 नंबर, बहुत इजी सवाल है, आप इसको रोक के बनाइएगा। इसका आंसर 0.7 दिया हुआ है। देखिए इसका आंसर वैसे ए नंबर होना चाहिए, आप लोग इसको वीडियो को रोक के एक बार बनाइएगा। ठीक, और कमेंट में भी बताइएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करिए। देखिए मैथ का ही सवाल है, सॉरी रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर देखिए 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यू बोल रहा है। देखिए 0 का क्यू 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू, उसके बाद किसका क्यू 4 का क्यू हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है देखिए 32 नंबर, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ये जो आपको मारियाना ट्रोगी ये सब प्रश्न पूछा गया था। अगला है देखिए बहुत आसान सवाल है पाइप एंड टंकी का। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 का ये भी देखिए आसान सवाल है, आप लोग इसको हल कीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का देखिए निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायत को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये जब आपको 73 संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। ये जो आपको पेरियार नदी पे, कहाँ पे इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है तो पेरियार नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बंद बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ये किया था आपको भारत और अफगानिस्तान, किसने किया था भारत और अफगानिस्तान ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर, देखिए बहुत आसान सवाल है, मैथ का ही सवाल है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप लोग इसको जब तोड़िएगा तो नीचे में कट जाएगा एक ठो और ऊपर में एक बच के 2 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है सरकारी आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में किस प्रयोजन हेतु की गई थी। ये किया गया था आपको राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध शक्ति को संतुलन की जांच करने और परिवर्तन के सुझाव के लिए खोला गया था। कौन सरकारी आयोग। अगला प्रश्न है 40 नंबर, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। ये किया था आपको हेनरी विवियन ड्रेजियो ने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। ये हो जाएगा आपको बी आर डिस्प्लेस्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 नंबर, देखिए ये भी मैथ का सवाल है, इसका आंसर 3.5 मीटर हो जाएगा। अगला है 43 नंबर, ये भी मैथ का सवाल है, इसका आंसर 384 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, वीडियो को एक बार रोक के बना लीजिएगा, बन जाएगा बहुत आसानी से। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ये क्या आपको WC बनर्जी ने कब किया था 1850 ईस्वी में किया था।
अगला प्रश्न है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन को राजा राम मोहन राय की मदद से किया था। ये किया था आपको डेविड हेयर ने। किसने? डेविड हेयर। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मैथ का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ये हो जाएगा आपको 1242 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है। इसमें कुछ नहीं बोल रहा, पहले 3 लेटर को उल्टा के लिखा गया है। ठीक, तो अभी इसको भी 3 लेटर को उल्टा के लिखिएगा। देखिए ए ई डी हो जाएगा, उसके बाद फिर एच टी आर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवी जीने वाले यानी कि फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव है? तो ये आपको इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। कौन? इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? ये हो जाएगा आपको उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का आंकड़ा को दर्शाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? जो आपको महानदी पे, कहाँ पे? महानदी पे स्थित है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देखिए, आकाशगंगा, बृहस्पति और पृथ्वी। देखिए बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी ये भी ग्रह, ये सभी आकाशगंगा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 52 नंबर, उबंटू, मीट और पेडोरा इनमें से किस के संरक्षण से है? तो आपको लिनक्स क्या हो जाएगा? लिनक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53, भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुआ था? देखिए ये हो जाएगा आपको मई 2005 में पारित किया गया और 2009 में इसे राष्ट्रपति का मंजूरी मिल गया था। 2005 में ही जून में। ठीक, अगला प्रश्न है, MSP का पूर्ण रूप क्या होता है? ये जो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, बहुत इजी सवाल है, लॉसो और मोसो दिया हुआ और दूसरा संख्या का योग पूछ रहा। ये जो आपको 168 हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न 56 रीजनिंग का सवाल, सॉरी मैथ का ही सवाल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 57 का देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये क्या गया था आपको? नानाजी देशमुख को। किसे? नानाजी देशमुख। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का राष्ट्रमंडल जिससे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक क्या है? तो आपको राजनीतिक संघ है। क्या है? एक राजनीतिक संघ है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उद्यमियों की कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो आपको 3 श्रेणी। कितना? 3 श्रेणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत की गणना कितना हो जाएगा? बस इजी है। देखिए वर्ग क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बार, यानी 20 + 20 + 20 गुना 20/100 हो जाएगा, यानी कि 20 + 20 + 20 गुना 20/100। प्रभाव सूत्र इसको बनाइएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 20 20 40 और 2 दूना 4 कीजिएगा तो 44% हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? ये जो आपको समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व हो जाएंगे। अगला है 62 नंबर रीजनिंग का सवाल, इसको आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिए मैथ का सवाल है, 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ, SCF दिया हुआ और लॉसअप पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 105, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा। अगला है देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ये सभी पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, ये सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर मैथ का सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया था? ये किया था आपको फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से खरीदा गया था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से 3 किसी तरह से संगत हैं, एक असंगत है। तो ये जो आपको इसका असंगत प्रमुख या मोत्तर हो जाएगा, जबकि भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा ये सभी अलग है, जबकि ये अलग रेखा है। ठीक, अगला प्रश्न है देखिए 68 नंबर, बहुत आसान सवाल है, आप इसको रोकिए वीडियो को बनाइएगा, इसका आंसर 468 हो जाएगा। 69 इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर का देखिए रीजनिंग का सवाल है, 4 से 5 से 7 13 37 हो रहा, उसके बाद आगे क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 71 का देखिए भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में
उनके समावेशन वर्ष में गलत युग पहचानिए। देखिए इसका हो जाएगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988, ये गलत कथन दिया हुआ, बाकी सभी कथन इसका सही दिया हुआ है। अगला है 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूप्रेक्षण उपग्रह है? तो ये जो आपको सरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरल। अगला प्रश्न है 73 नंबर, 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांक के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं होता, बेसिक से आपको बनाना। 8 से बड़ा कौन हो जाएगा? देखिए 8 के बाद हो जाएगा आपको 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 37, 41, 43, ऐसे करके आपको सबके जोड़ के निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 364 आ जाएगा। ठीक, ये भी देखिए बहुत आसान सवाल है, आप इसको रोक के वीडियो बनाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दूसरा। 76 ये भी देखिए मैथ का ही सवाल है, इसका आंसर 1,75,000 हो जाएगा। ठीक, 77 का देखिए मैथ का सवाल है, वीडियो को रोक के बनाइएगा। इसका आंसर 92% हो जाएगा, यानी कि 92%। बहुत ही आसान सवाल है, कैसे बनाएगा देखिए इसको हम बता देते हैं। 20% तो पहले लाभ हो रहा है, अब बोल रहा है 5 लीटर में 3 लीटर दूध मिलाते हैं, यानी कि 3% का ये जो 3 लीटर दूध पानी मिलाते हैं ये इसका लाभ है। 3 गुना 100/5, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 या 60%। देखिए पहले हो रहा था इसको यहाँ पे 20% लाभ, इधर हो रहा 60%, टोटल लाभ कितना हो रहा है? तो देखिए 20 + 60 + 20 यानी कि 60 गुना या 20/100 कीजिएगा, 00 से 0 खत्म हो जाएगा। अब 20, 60, 80, ये 6 दूना 12, 80, 12, 92% हो जाएगा। ठीक, 78 ये भी इजी सवाल है, 900 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 79 नंबर, राज ने राहुल से कहा कल मैं अपने, ये भी रीजनिंग का सवाल है, ये जो आपको माँ के पिता हो जाएगा। अगला है 80 नंबर में देखिए शरीर की हड्डी के बारे में कौन सा कथन दिया सही हुआ है? देखिए माथा में 8 हड्डी होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 होता है और कंठस्थित होता है, यानी कि गला के पास ये 1 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 का बात करें, ये भी देखिए चारों में से असंगत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है, तो जो आपको शुतुरमुर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच। अगला है मैथ का सवाल, इजी सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डैश का एक उदाहरण है, तो ये जो आपको मैंग्रोव वन का, किसका? मैंग्रोव वन हो जाएगा। अगला है 84 नंबर मैथ का सवाल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? ये करता है आपको त्रिज्य, क्या हो जाएगा? त्रिज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेखाकार हो जाएगा। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी सी हो जाएगा। 88 का देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। और 90 नंबर का देखिए उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जिसका दूसरे पद के पहले पद से। ईट हो जाएगा भट्ठा में, तो सिक्के हो जाएगा आपको टकसाल, क्या हो जाएगा? टकसाल हो जाएगा। अगला है रीजनिंग का सवाल, ये भी आप वीडियो को रोक के बनाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 का देखिए रीजनिंग का सवाल है, ये जो आपको मलवाहन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 94 का आंसर ए हो जाएगा। 95 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 96 ये भी रीजनिंग का सवाल है, डी हो जाएगा आंसर। 97 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 99 ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए ये भी रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैथ और रीजनिंग के सवाल को आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।